Hello guys, welcome to our YouTube channel. I am your English educator. कल हमने सेंटेंस और उसके पांचों काइंड्स के बारे में हमने बात की थी। आज हम सेंटेंस के पांचों काइंड की डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल को माइन्यूटली बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। व्हाट इज़ असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? कथनात्मक वाक्य। मीन्स इस सेंटेंस से हमें किसी वक्तव्य, किसी कथन का बोध होता है। जैसे इसका डेफिनेशन है, एन असर्टिव सेंटेंस डिनोट्स स्टेटमेंट सेंटेंस। इसके दो भाग होते हैं। एक है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के माध्यम से हम स्टेटमेंट सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को समझते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, एग्जाम्पल है, सी डिनोट्स, सी डज नॉट कुक फूड, वह भोजन नहीं पकाती है। दूसरा है, सी प्रिपेयर्स टी, वह चाय बनाती है या चाय तैयार करती है। चाय को पूरी तरीके से पकाया नहीं जाता, उसे तैयार किया जाता है। ओके, तो दो ये सेंटेंस हमारे, एक सिंपल है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। मतलब एक साधारण वाक्य है, दूसरा नकारात्मक वाक्य है। तो साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य, ये दोनों काइंड्स हमारे असर्टिव सेंटेंस के, स्टेटमेंट सेंटेंस के भाग हैं, कथनात्मक सेंटेंस के ये भाग हैं। ओके, अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से हमें बोध होता है कि सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा गया है या कोई क्वेश्चन किया गया है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछता है या क्वेश्चन को आस्क करता है। आगे कुछ प्रश्नवाचक, कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हु, हाउ, whom, whose, why, where, when, what, etc. ये कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, शब्द हैं, जिनकी मदद से हम सेंटेंस को बनाते हैं या जिनकी मदद से सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाने का कार्य किया जाता है। एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हु इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन है। तो यहाँ पे हु मीन्स होता है कौन। हु इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन है। हु से हमने प्रश्न किया, आपके बारे में पूछा कि आपका दोस्त कौन है। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और एक सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें जो जानने की ज़रूरत है वो ये है कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमें ये क्वेश्चन मार्क, इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, ये आपको दिखता है या ये लगाया जाता है। ये सबसे बड़ी पहचान है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो वेयर एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका मतलब होता है कहाँ। ओके, तो वेयर डू यू लिव, इस क्वेश्चन से हमें पता चला कि वो प्रश्न पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो। तो कहाँ का जो सेंस है, ये प्रश्न जो पूछा गया है वो एक सब्जेक्ट रिलेटेड से पूछा गया और उसके माध्यम से क्लियर किया गया कि आप कहाँ रहते हो। ओके, अब अगले तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे काइंड की बात करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार मैं रिमाइंड करा देना चाहूँगा कि हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये हमारे सेंटेंस के पार्ट हैं, ये सेंटेंस के काइंड्स हैं। ओके, अब हम तीसरे काइंड्स की बात करते हैं। तीसरा काइंड है हमारा, थर्ड वन, इम्परेटिव सेंटेंस। व्हाट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? मतलब आज्ञासूचक वाक्य, जिससे हमें, इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। एन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रपोजल एक्सेट्रा। इम्परेटिव सेंटेंस से हमें आदेश, सलाह, प्रार्थना,
इन सारी चीज़ों का बोध होता है। जैसे सेंटेंस से किसी एग्जाम्पल्स को लेकर हम समझते हैं। हेल्प द पुअर मतलब गरीबों की मदद करो। दूसरा है शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। यहाँ आदेश दिया गया। हेल्प द पुअर, यहाँ पे एडवाइस की गई कि हमें गरीबों की मदद करनी है। प्लीज़ गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दें, कृपया मुझे अपना पेन दें। इस सेंटेंस से हमें रिक्वेस्ट, प्रार्थना का बोध होता है। ओके। और एक सबसे बड़ी बात जो हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हमें जानना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता जिसको कहते हैं, वो हिडन होता है, वो छिपा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हेल्प द पुअर। अब आप बताएं कि हेल्प द पुअर, हेल्प किसी की कौन करता है? कोई पर्सन होगा, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति होगा जो कि हेल्प करेगा, ठीक है। शट द डोर, तो दरवाज़ा कौन बंद करता है? कोई व्यक्ति बंद करेगा, कोई पर्सन ही होगा जो दरवाजे को बंद करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है यू, वो हिडन है, वो छुपा हुआ है। हम यहाँ पे लिख दें कि यू शट द डोर, तुम दरवाज़ा बंद करो, तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस ना हो करके असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू जो होता है वो हिडन होता है, वो छिपा होता है। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दें। अब यहाँ पे पेन देने वाला कार्य कौन करेगा? कोई व्यक्ति होगा, सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हमारा यू छिपा हुआ है, यू हिडन है, जिसके बारे में अभी आपसे डिस्कस कर रहा था। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। दिस इज अवर नेक्स्ट काइंड ऑफ द सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? इच्छा सूचक वाक्य। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस डिनोट्स विश, कर्ष, बूम एक्सेट्रा। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस से हमें किसी के लिए विश, श्राप, वरदान या कोई अच्छे के लिए कामना इत्यादि का हमें बोध होता है। ओके। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे। मे गॉड हेल्प यू। अब इसमें हमने कामना की, हमने विश की किसी के लिए कि ईश्वर आपकी मदद करे, ईश्वर आपकी हेल्प करे। और एक सबसे बड़ी बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ही तरह ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी पहचानने के लिए एक सबसे आसान तरीका हमारे पास है। इसका एक्सक्लेमेशन, ये मार्क, एक खड़ी बिंदी और नीचे एक खड़ी पाई और नीचे बिंदी, इसके ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का मार्क है, चिन्ह है, जो कि ऑप्टेटिव वर्ड्स के जस्ट बाद आपको दिखाई देगा। में ये ऑप्टेटिव मार्क, गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे, हमने किसी के भले के लिए कामना की। नेक्स्ट है मे मार्क ऑफ ऑपरेटिव सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस यू। इससे भी हमें बोध होता है कि हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं, किसी के लिए हम ब्लेस कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मे यू गो टू हेल्प। मे मार्क ऑफ ऑपरेटिव सेंटेंस, यू गो टू हेल्प। इस सेंटेंस से हमें बोध हो रहा है कि हम किसी को श्राप दे रहे हैं या हम किसी को अभिश्राप दे रहे हैं या किसी के लिए हम बुरी कामना कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस से हमें ये बोध होता है कि हम किसी व्यक्ति के लिए, किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए हम कोई विश, कोई श्राप, कोई वरदान या अच्छे बुरे की हम कामना करते हैं, ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये क्या होता है? विस्मयादि
बोधक वाक्य। गाइस मैं इनकी हिंदी साथ साथ लेके इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी, और दोनों डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, हिंदी भी और इंग्लिश भी। एग्जाम्पल भी मैं आपको दोनों क्लियर कर रहा हूँ, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ताकि आपको बाइलिंगुअल दोनों भाषा में ये काइंड्स, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये क्लियर हो आपको। इसकी डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं। An exclamatory sentence denotes some sudden feelings and emotions। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस से हमें क्या बोध होता है कि अचानक मन से या हमारे दिल से निकले हुए कोई विकार, कोई शब्द, कोई बातें, कोई इमोशंस हो या कोई हमारी फीलिंग हो, एकाएक जो हमारे मन से बाहर आए, जो हमारे मुंह से निकल जाए, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य। उसमें ही एकाएक कोई शब्द, कोई बात हमारे मन में आई और हमने उसको तुरंत बोल दिया, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। इसके कुछ वर्ड्स हैं। ओ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरह इसके भी ये मार्क होते हैं, खड़ी पाई नीचे बिंदी। ओ, आह, सॉरो, ब्रावो, हुर्रे, वेल डन, एक्सेट्रा। ये कुछ एक्सक्लामेशन वर्ड्स हैं, जैसे कि ओ, आ, सॉरो, ब्रावो, हुर्रे, वेल डन, शैपिंग वेल, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड जो हैं ये अचानक ही हमारे मुंह से, हमारे दिल से, हमारे मन से ऐसे ये शब्द हैं जो एक्सप्रेस होते हैं, एकाएक हमारे मन से बाहर आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझते हैं। माय ओल्ड फ्रेंड इज कमिंग टुडे। देखिए, यहाँ पे फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। माई ओल्ड फ्रेंड इज़ कमिंग टुडे। बहुत ही मतलब खुशी के साथ या मन को अच्छा लग रहा है कि मेरा पुराना दोस्त आ रहा है, आज आ रहा है। तो इस बात से हमें ये पता चला कि जो हमने एकाएक इस बात को सुनी, ये हमको न्यूज़ मिला कि हमारा दोस्त आ रहा है, तो हमें खुशी हुई। तो जो ये खुशी का जो वर्ड था, जो आपने कहा, ये जो वर्ड है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट वन, ब्रावो, सॉरी, हुर्रे। इंडिया won the match। इंडिया वॉन द मैच, हुर्रे। जहाँ पे अत्यधिक खुशी की बात होती है वहाँ पे हम हुर्रे का उपयोग करते हैं, वहाँ पे हम हुर्रे लगाते हैं। इंडिया वॉन द मैच, जब भारत मैच जीत जाता है तो हमें अत्यधिक खुशी का बोध होता है, अनुभूति होती है। तो एकाएक हमारे मन से, हमारे मन में ये बात आती है कि हमें खुशी, हमें जश्न मनानी चाहिए। तो खुशी और जश्न के लिए हम हुर्रे का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरो, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी। सॉरो, माय ओल्ड ग्रैनी। फ्रेंड्स,
ग्रैनी कहते हैं दादी को। माई ओल्ड ग्रैनी डाइड यस्टरडे। इस सेंटेंस की हम बात करें, सौरव कहाँ लगता है? जहाँ पे अत्यधिक दुख की बात हो, जहाँ पे कोई दुखद घटना हो जाए, वहाँ पे हम सौरव का उपयोग करते हैं। सौरव मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। सौरव माई ओल्ड ग्रैनी डाइड यस्टरडे। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है या बहुत ही खेद है हमें कि मेरी जो दादी थी वो कल गुजर गई, ठीक है, या वो कल नहीं रही। तो हमने आज सेंटेंस के काइंड्स के बारे में पढ़ा। पहला था असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य जिसमें सिंपल और नेगेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिससे हमें कोई प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, ठीक है। हु, होम, व्हाट, वेयर, हुज, व्हाट, ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। नेक्स्ट था इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं, जिससे हमें कोई एडवाइस, कोई ऑर्डर, कोई प्रपोजल, कोई रिक्वेस्ट इत्यादि का बोध होता है। फोर्थ वन हमने बात की ऑपरेटिव सेंटेंस की। ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इच्छासूचक वाक्य। इससे हमें किसी के लिए हम विश करें, किसी को हम कोई बुरा भला कह रहे हैं, या किसी को हम श्राप दे रहे हैं, किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के भले की कामना कर रहे हैं, किसी के बुरे की कामना कर रहे हैं, ये पॉइंट हमें ऑपरेटिव सेंटेंस से क्लियर होता है। एंड लास्ट वन हमने डिस्कस किया जस्ट अभी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जो अचानक ही हमारे मन से बाहर आता है या हम अपने मुंह से बोल पड़ते हैं एकाएक। इसमें हमें खुशी, दुख या बहुत अधिक खुशी, या किसी के लिए हम शाबाशी दे रहे हैं, ब्रावो, इन सब का हमें बोध होता है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए ये वीडियो नॉलेजेबल होगी, आपके स्टडी में या आपके किसी प्रिपरेशन में जहाँ भी आपका ग्रामर पोर्शन है, ऑलमोस्ट आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं या आप कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ग्रामर पोर्शन होना ही होना है। और उस तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके स्टडी के एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट या ये टॉपिक सेंटेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सेंटेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, और बहुत ही इसके माइन्यूटली जो भी थिंग्स हैं उनको आज हमने डिस्कस किया और इसके बारे में हमने आपको बताया। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपका जो नॉलेज है वो आपका गेन होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।